हेलो एवरीवन, मैं हूं नितेश यादव और व्हाइट बोर्ड स्टडी इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज इस वीडियो में हम देखेंगे एलिमिनेशन ऑफ नल प्रोडक्शंस, जिसको हम एप्सिलॉन प्रोडक्शंस भी कह सकते हैं। ओके, तो देखिए ग्रामर दिया है, कंसीडर अ ग्रामर जी हुज प्रोडक्शंस आर। तो ये ग्रामर दिया है एस गिव्स एस गिव्स ए गिव्स एप्सिलॉन। तो इस ग्रामर में ये एप्सिलॉन प्रोडक्शन है और इस एप्सिलॉन प्रोडक्शन को हमें रिमूव करना है। तो देखिए सॉल्यूशन, तो एप्सिलॉन प्रोडक्शन रिमूव करने के लिए फर्स्ट स्टेप जो है, तो हमें नलेबल वेरिएबल्स फाइंड आउट करने होते हैं ग्रामर में। ओके, तो देखते हैं नलेबल वेरिएबल्स कैसे फाइंड आउट करेंगे। देखिए ए गिव्स एप्सिलॉन है, ओके, मतलब ये ए हो गया नलेबल, इसलिए यहाँ पे लिखा ए। उसके बाद और देखिए एस गिव्स ए और ए गिव्स एप्सिलॉन, मतलब इनडायरेक्टली एस गिव्स एप्सिलॉन, तो ये एस भी हो गया आपका नलेबल। तो ये हो गया आपका नलेबल वेरिएबल्स का सेट। ओके, तो अभी इसका कैसे यूज करते हैं देखिए, मैंने एस गिव्स ए एस एज इट इज लिखा, देखिए एस गिव्स ए एस एज इट इज। ओके, अभी आप देखेंगे ये जो एस वेरिएबल है, इट इज अ पार्ट ऑफ नलेबल वेरिएबल। ओके, मतलब ये एस नलेबल है, मतलब इस एस को अगर इरेज किया तो क्या बचेगा, सिर्फ ए, इसलिए यहाँ पे लिखा ए। ओके, उसके बाद एस गिव्स ए, मैंने एज इट इज लिखा एस गिव्स, ये कैपिटल ए यहाँ पे लिख के लिया। ओके, ये जो ए है वो भी नलेबल वेरिएबल है, इस ए को इरेज किया तो वहाँ पे कुछ नहीं बचेगा, तो आगे लिख के लिया, इसलिए एप्सिलॉन। ओके, एप्सिलॉन लिखा, ये हुआ। उसके बाद ए गिव्स एप्सिलॉन, ये भी एज इट इज लिख लिया। ओके, अभी ये हमें एप्सिलॉन प्रोडक्शन मिल गए। अभी एप्सिलॉन प्रोडक्शन हमें एलिमिनेट करने हैं। तो देखिए ए गिव्स एप्सिलॉन, ये डायरेक्टली एलिमिनेट होगा, इसको हम रिमूव करेंगे। ठीक है, ए का एक ही प्रोडक्शन था, वो भी रिमूव हो गया, मतलब ये जो ए है इसका भी कोई मतलब नहीं है यहाँ पे, तो इस ए को भी हम रिमूव करेंगे और जो बचा हुआ है वो ग्रामर यहाँ पे लिखते हैं। देखिए एस गिव्स ए एस गिव्स, ये ए लिखा, एस गिव्स एप्सिलॉन, ये ए और ये प्रोडक्शन एलिमिनेट हो गया। ओके, अभी इस ग्रामर को नाम दिया है G1। ये हमारा ग्रामर था जी, इस ग्रामर के एप्सिलॉन प्रोडक्शन हमने रिमूव करके हमें G1 मिला। अभी आप अगर ये G1 ग्रामर देखेंगे तो आप बोलेंगे, यहाँ पे डाउटफुल हो जाएगा। देखिए आप बोलेंगे ये तो एप्सिलॉन प्रोडक्शन रिमूव किया, लेकिन ये एप्सिलॉन ऐसे ही रखा। अभी ये एप्सिलॉन क्यों ऐसे ही रखा देखते हैं। ओके, तो अभी देखिए ये जो गिवन ग्रामर था, उस ग्रामर की मदद से हमें कौन सी स्ट्रिंग मिलेंगी, ए के 0 और मोर अकरेंस मिलेंगी, मतलब ए क्लोजर मिल जाएगा। ओके, और उसकी लैंग्वेज क्या आती है, ए रेस टू एन, एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ए के 0 और मोर अकरेंस। ये मतलब हुआ इस ग्रामर का, ग्रामर जी। अभी ये जो हमें ग्रामर मिला है, जिसमें हमने ए गिव्स एप्सिलॉन प्रोडक्शन रिमूव भी किया है, लेकिन इस ग्रामर का मीनिंग चेंज नहीं हुआ है। देखिए इस ग्रामर की मदद से भी हमें ए के 0 और मोर अकरेंस मिल जाएगी, मतलब इस ग्रामर का मतलब भी क्या है, ए क्लोजर, ए रेस टू एन, लैंग्वेज क्या आएगी, ए रेस टू एन, एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब इस ग्रामर का और इस ग्रामर का मीनिंग सेम है, सिर्फ हमने एप्सिलॉन प्रोडक्शन ये रिमूव किया है। और ये एस गिव्स, स्टार्ट सिंबल है एस और उसके साथ डायरेक्ट एप्सिलॉन आता है, इसलिए हमने ये एप्सिलॉन रखा है। अगर ये ग्रामर से जो लैंग्वेज जनरेट होती है उससे जनरेट होने वाली स्ट्रिंग हमें प्रिजर्व करनी है, तो यहाँ पे ये एप्सिलॉन रखना पड़ेगा। ओके, तो आगे देखिए क्या लिखा है, देन लैंग्वेज फ्रॉम ग्रामर जी, ये जो लैंग्वेज ग्रामर G1 से आपको जो लैंग्वेज मिलेगी, दैट इज इक्वल टू लैंग्वेज ऑफ ग्रामर। ये जो इस ग्रामर की लैंग्वेज और इस ग्रामर की लैंग्वेज इक्वल है। ओके, ये ए गिव्स एप्सिलॉन हमने रिमूव कर दिया, लेकिन ये एप्सिलॉन हमने रखा है, इसलिए हमें दोनों की लैंग्वेज सेम मिल रही है। ओके, अभी देखिए इज इक्वल टू ए रेस टू एन ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ओके, दोनों ग्रामर की लैंग्वेज अभी सेम है, ये हमने एप्सिलॉन इसीलिए रखा है। अगर आपको पूछा गया कि अगर इस टाइप का क्वेश्चन आया और स्टार्ट सिंबल से आपको एप्सिलॉन डिराइव होता हो और आपको मीनिंग भी दोनों की लैंग्वेज भी सेम रखनी हो, तो उस केस में आपको ये एप्सिलॉन रखना पड़ेगा।
ओके, अभी आगे देखते हैं। सपोज आपको इस टाइप का ग्रामर मिला है, लेकिन उस ग्रामर का यूज़ आप आगे CNF और GNF में, इक्विवेलेंट CNF और GNF में कन्वर्ट करने वाले हो, तो उस केस में आपको वो एप्सिलॉन निकालना पड़ेगा, क्योंकि एप्सिलॉन हो गया यूनिट प्रोडक्शन, और आपको CNF या GNF में ग्रामर का कन्वर्जन करना हो तो आपको ग्रामर सिंप्लीफाइड चाहिए, उसमें एप्सिलॉन प्रोडक्शन नहीं चलेगा। ओके, तो देखिए, कंस्ट्रक्ट अ ग्रामर विदाउट नल प्रोडक्शन जनरेटिंग लैंग्वेज ऑफ ग्रामर G माइनस एप्सिलॉन, मतलब ये जो ग्रामर है इससे जो लैंग्वेज जनरेट होती है उससे हमें एप्सिलॉन को निकाल देना है। ओके, तो देखिए ये हमने यहाँ पे एप्सिलॉन निकाल दिया। ओके, तो S गिव्स AS और A रहेगा। देखिए S गिव्स AS, ये एप्सिलॉन हमने हटा दिया, लेकिन अभी ये हमें ग्रामर मिला एप्सिलॉन को हटाने के बाद। ओके, तो देखिए अभी मीनिंग क्या हुआ, इस ग्रामर से कौन सी लैंग्वेज मिलेगी, A के 1 और मोर अकरेंस मिलेंगे, तो यहाँ पे आएगा A प्लस। देखिए लैंग्वेज क्या है, A⁻n, n इज़ ग्रेटर देन 0 हो गया यहाँ पे, और ऐसे भी लिख सकते हैं n इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ओके, तो ये इस लैंग्वेज और इस ग्रामर और इस ग्रामर में क्या डिफरेंस हुआ, तो इस ग्रामर में एप्सिलॉन था, इस ग्रामर में एप्सिलॉन हमने माइनस कर दिया, हटा दिया है। ओके, अगर आपको सिर्फ एप्सिलॉन प्रोडक्शन फाइंड आउट करने को बोला है तो इस टाइप के एग्जाम्पल में आप ये एप्सिलॉन रख सकते हैं, लेकिन अगर आपको उसका CNF और GNF के लिए यूज़ करना हो तो आपको ये एप्सिलॉन वहाँ से हटाना पड़ेगा, नहीं तो ऐसा स्टेटमेंट दिया हो तो आपको भी उस केस में आप एप्सिलॉन को हटा सकते हैं। ओके, तो इस तरीके से सॉल्व करते हैं। अभी देखेंगे नेक्स्ट एग्जाम्पल। तो देखिए नेक्स्ट एग्जांपल, रिमूव ऑल एप्सिलॉन प्रोडक्शंस फ्रॉम द फॉलोइंग ग्रामर। ओके, अभी ये ग्रामर दिया है, S गिव्स ABAC, A गिव्स AA एप्सिलॉन, B गिव्स B कैपिटल B एप्सिलॉन, C गिव्स C, ऐसा ये ग्रामर दिया है। और देखिए इस ग्रामर में एप्सिलॉन प्रोडक्शन भी, A गिव्स B, A गिव्स एप्सिलॉन, B गिव्स एप्सिलॉन, तो इस एप्सिलॉन प्रोडक्शन को हमें हटा देना है। ओके, रिमूव करना है। तो देखिए पहली स्टेप क्या है, हमें नलेबल वेरिएबल्स पहले ढूंढने होंगे। ओके, तो अभी देखिए कैसे, एप्सिलॉन यहाँ पे है, A गिव्स एप्सिलॉन। ओके, तो A हुआ आपका नलेबल। ओके, यहाँ पे B गिव्स एप्सिलॉन है तो ये B भी हुआ आपका नलेबल। देखिए S आपका नलेबल नहीं हो सकता, A और B नलेबल, लेकिन C तो नलेबल नहीं है बिकॉज C गिव्स, तो ये दो ही आपके नलेबल वेरिएबल आपको मिल गए। अब इस नलेबल वेरिएबल की मदद से हमें ग्रामर आगे कंटिन्यू करते हैं। देखिए अभी देखिए S गिव्स ABAC लिखा, देखिए S गिव्स ABAC एज इट इज़ लिख लिया। ओके, अभी देखते हैं, अभी हम क्या करेंगे, ये A एज अ नलेबल कंसिडर, मतलब A इरेज करेंगे और बाकी का जो रहता है वो लिखेंगे। देखिए अगर ये A इरेज किया तो आगे क्या रहता है, BAC, तो इसलिए मैंने लिखा BAC। ओके, अगली केस में देखिए, अगर मैंने ये बीच वाला A इरेज किया तो क्या मिलेगा, ABC, तो यहाँ पे लिखा ABC। ओके, सपोज अभी ये दोनों A मैंने इरेज किए क्योंकि वो नलेबल है, ये दोनों A इरेज किए तो क्या मिलेगा, BC, तो इसलिए यहाँ पे लिखा BC। ओके, तो A एज अ नलेबल हमने कंसीडर किया, अभी B एज अ नलेबल कंसीडर करेंगे। तो देखिए अभी इसमें से अगर B को हटा दिया तो क्या मिलेगा, AAC, तो इसलिए लिखा AAC। अभी उसके बाद B का हो गया तो A और B दोनों को नलेबल कंसीडर करेंगे। देखिए अगर हमने ये ए बी को नलेबल कंसीडर किया तो क्या रहता है, AC, इसलिए लिखा AC। और एक केस है, देखिए ABA, ये ABA तीनों को नलेबल कंसीडर किया तो यहाँ पे मिलेगा सिर्फ C, क्योंकि AB नलेबल है। ओके, उसके बाद ये मिल गया हमारा पहले प्रोडक्शंस की वैल्यूज़, S स्टार सिंबल से वैल्यूज़। अभी आगे देखिए A गिव्स AA, A गिव्स AA एज इट इज़ लिखा। ओके, अभी ये वेरिएबल है A, ये नलेबल है, देखिए यहाँ पे A है मतलब ये नलेबल है। अगर हमने इस A को हटा दिया तो क्या बचता है A,
तो इसलिए लिखा यहाँ पे ए गिव्स एप्सिलॉन है, एप्सिलॉन प्रोडक्शन हमें एलिमिनेट करने हैं, रिमूव करने, तो यहाँ पे एप्सिलॉन नहीं लिखेंगे। उसके बाद बी गिव्स बी कैपिटल बी, देखिए बी गिव्स बी कैपिटल बी लिख लिया। अभी ये बी नलेबल है, तो बी को अगर नलेबल कंसिडर किया तो क्या बचता है बी, तो इसलिए यहाँ पे लिख के लिया बी। उसके बाद सी गिव्स सी, ये एज इट इज आएगा। ओके, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एप्सिलॉन प्रोडक्शंस थे, यहाँ पे हमने एप्सिलॉन प्रोडक्शंस हटा दिए। अभी नेक्स्ट एग्जांपल, रिमूव नल प्रोडक्शंस फ्रॉम द ग्रामर। ये ग्रामर दिया है, एस गिव्स ए बी सी, ए गिव्स ए एप्सिलॉन, बी गिव्स बी कैपिटल बी एप्सिलॉन, सी गिव्स सी। अभी पहली स्टेप क्या है, नलेबल वेरिएबल्स फाइंड आउट करेंगे। ओके, नलेबल वेरिएबल्स मतलब देखिए एप्सिलॉन दिख रहा है, ए गिव्स एप्सिलॉन, तो ये हुआ आपका ए नलेबल। यहाँ पे एप्सिलॉन दिख रहा है, बी गिव्स एप्सिलॉन मतलब ये बी आपका हुआ नलेबल। और कोई एस आपका नलेबल हो सकता है क्या, नहीं, ए बी नलेबल है लेकिन सी नलेबल नहीं है, यहाँ पे एप्सिलॉन नहीं है। ओके, तो एस भी नहीं, सी गिव्स सी, ये भी नलेबल नहीं, इसमें सिर्फ ए और बी आपका नलेबल सिंबल, नलेबल वेरिएबल। ओके, अभी आगे देखते हैं, ये एस ए बी सी एज इट इज़ लिखा, एस ए बी सी मैंने एज इट इज़ लिखा। उसके बाद अभी देखिए इस ए को अगर आप यहाँ पे ए नलेबल है, ए को आप इरेज करते हैं तो क्या बचता है बी सी, तो इसलिए मैंने लिखा बी सी। उसके बाद अगर आप अभी बी भी नलेबल है, बी को नलेबल कंसिडर किया मतलब उसको इरेज किया तो आपको क्या मिलेगा, बचेगा ए सी, तो इसलिए लिखा ए सी। उसके बाद ए बी दोनों को नलेबल कंसिडर किया तो क्या बचेगा सी, तो यहाँ पे लिखा सी। ओके, उसके बाद सेकंड देखिए, ए गिव्स ए, यहाँ पे एज इट इज लिखा ए गिव्स ए। अभी देखिए ये जो ए है वेरिएबल, ये तो नलेबल के सेट में प्रेजेंट है, मतलब ए को हम इरेज करें तो क्या बचता है स्मॉल ए, तो इसलिए लिखा आगे स्मॉल ए। ओके, ए गिव्स एप्सिलॉन, एप्सिलॉन को रिमूव करना है तो यहाँ पे एप्सिलॉन नहीं लिखेंगे। उसके बाद बी गिव्स स्मॉल बी कैपिटल बी, बी गिव्स स्मॉल बी कैपिटल बी, एज इट इज लिखा। अभी ये जो वेरिएबल बी है वो आपके इस सेट में प्रेजेंट है नलेबल वेरिएबल के, तो बी को इरेज किया तो क्या बचेगा स्मॉल बी, इसलिए यहाँ पे लिखा स्मॉल बी। उसके बाद बी गिव्स एप्सिलॉन, एप्सिलॉन रिमूव करना है इसलिए एप्सिलॉन नहीं लिखेंगे। उसके बाद सी गिव्स सी, ये एज इट इज आएगा। ओके, तो यहाँ पे एप्सिलॉन प्रोडक्शन थे, यहाँ पे हमने वो रिमूव कर दिए। ओके, तो पहले नलेबल वेरिएबल्स फाइंड आउट करते हैं और उसके बाद रिमूव करते हैं नलेबल प्रोडक्शंस को। ओके, अभी और एक नेक्स्ट लास्ट एग्जांपल देखते हैं इस वीडियो का। तो देखिए, रिमूव नल प्रोडक्शंस फ्रॉम द फॉलोइंग ग्रामर, तो ये ग्रामर दिया है। अभी इस ग्रामर में पहले नलेबल वेरिएबल्स ढूंढते हैं। अभी नलेबल वेरिएबल्स कैसे ढूंढेंगे, देखिए यहाँ पे एप्सिलॉन दिख रहा है, सी गिव्स एप्सिलॉन मतलब सी आपका नलेबल वेरिएबल, यहाँ पे लिख के लिया सी। उसके बाद और एक एप्सिलॉन दिख रहा है, बी गिव्स एप्सिलॉन, तो ये बी भी आपका नलेबल वेरिएबल। ओके, उसके बाद देखिए ये बी और सी आपका नलेबल है, ए गिव्स बी सी, ये बी सी दोनों नलेबल है। ओके, बी सी दोनों नलेबल है तो ये ए भी आपका इनडायरेक्टली नलेबल हो जाएगा, तो ये ए भी मैंने यहाँ पे लिख के लिया। ओके, उसके बाद एस नलेबल है क्या, नहीं, यहाँ पे टर्मिनल से यहाँ पे आपको कुछ ना कुछ ए और सी को नलेबल भी किया तो बी ए आपको मिल जाएगा। एस आपका नलेबल नहीं है, डी गिव्स डी, ये भी आपका नलेबल नहीं है। ओके, तो आपके नलेबल वेरिएबल से सी, बी और ए। ओके, अब इसकी मदद से हम आगे ग्रामर लिखेंगे। तो देखिए कैसे, एस गिव्स ए स्मॉल बी ए सी एज इट इज लिखा, देखिए। ओके, अभी देखिए ये ए जो है आपका नलेबल वेरिएबल है यहाँ पे। ओके, नलेबल है तो ए को इरेज किया तो क्या बचता है बी ए सी, इसलिए यहाँ पे लिखा बी ए सी। ओके, उसके बाद ये सी भी आपका नलेबल है, तो अगर ये सी आपका इरेज किया एज अ नलेबल तो आपको क्या बचता है ए बी ए, तो यहाँ पे लिखा ए बी ए। उसके बाद ए और सी दोनों नलेबल है, तो ए और सी को इरेज किया तो क्या बचता है बी ए, तो इसलिए लिखा है यहाँ पे बी ए। अभी और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। ओके, तो आगे देखिए हुआ स्टार्ट्स एस के डेरिवेशंस वैल्यूज। ओके, अभी देखिए ए गिव्स बी सी एज इट इज लिखा, ए गिव्स बी सी।
ओके, अभी देखिए बी और सी दोनों नलेबल है, तो यहाँ पे देखिए अगर बी को आपने नलेबल कंसिडर किया तो क्या बचेगा सी, इसलिए यहाँ पे लिखा सी। अगर सी को आपने नलेबल कंसिडर किया तो क्या बचेगा बी, तो इसलिए यहाँ पे लिखा बी। तो ये हो गया ए के प्रोडक्शन। उसके बाद बी के प्रोडक्शन, बी गिव्स बी एज इट इज़ लिखा, यहाँ पे कोई वेरिएबल नहीं तो एज इट इज़ लिखेंगे। बी गिव्स एप्सिलॉन, एप्सिलॉन को एलिमिनेट करना है, रिमूव करना है, तो यहाँ पे एप्सिलॉन नहीं आएगा। उसके बाद सी गिव्स डी एज इट इज़, सी गिव्स डी, डी चेक करते हैं यहाँ पे नलेबल है क्या, नहीं, तो ये एज इट इज़ आएगा। उसके बाद सी गिव्स एप्सिलॉन, तो एप्सिलॉन को रिमूव करना है, तो यहाँ पे एप्सिलॉन नहीं आएगा। उसके बाद डी गिव्स डी स्मॉल डी, डी गिव्स स्मॉल डी एज इट इज़, ये तो टर्मिनल है, यहाँ पे कुछ नलेबल नहीं कर सकते। ओके, तो इसमें आपके एप्सिलॉन प्रोडक्शंस थे, वो एप्सिलॉन प्रोडक्शंस हमने रिमूव कर दिए। तो पहले स्टेप क्या है, नलेबल वेरिएबल्स फाइंड आउट करना। डायरेक्ट भी हो सकते हैं, और ये देखिए बी और सी डायरेक्टली नलेबल वेरिएबल है, और ये बी सी की मदद से हमें ए भी नलेबल हो गया, तो ये इनडायरेक्ट हो गया। ओके, तो उसको भी यहाँ पे लिखना है। तो इस तरीके से हम सॉल्व करते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।